के लिए हम लोग सब आज बरोरा पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, तो उस नारे को अमल करने के लिए हम लोग तमाम जनता के बीच में ये बात रखे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जगदेव बाबू के जो भी नारा था वो नारा वाकई में गरीबों का नारा था। गरीबों की हक जो छीनताई हो रहा था, आज जो है से उनके नारे पर चल के हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये जो भी सम्राट जी, आपका जो भी नेता हैं, ये सब नीतीश माने जगदेव जी के नारे पे ही सब नेता हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, जगदेव बाबू का जो है कि जो नारा था बिल्कुल सही जगह पर सही नारा था, समझे कि नहीं। इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए थे और यहाँ हम लोग जगदेव बाबू के ही जितने भी गुण थे, उसके जो उनके चलने का जो सिस्टम था, वो हम लोग जनता के बीच में रख रहे थे। इसके लिए हम लोग उपस्थित हुए थे। सर, अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 100 90 है, 90 भाग हमारा है, आज तक के जो है बैकवर्ड हो या दलित समाज को यानी बहुजन समाज के जो लोगों का जो है हक अधिकार नहीं मिला। ये हमको तो बड़ा लगता है भाई, हक अधिकार क्यों नहीं मिला भाई। हम तो ये जो अंग्रेज का शासन देखे थे आप, अगर नहीं देखे होंगे तो आपका दादा बचते होंगे तो उनसे पूछिएगा कि अंग्रेज का शासन कैसा रहता था, ठीक है ना। और लोग कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे भाई, बोलने की तो वो आज़ादी है कि आप मन से कुछ बोल दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। तो आज़ादी तो है, लेकिन जो आज़ादी में हम लोग का जो हक और हिस्सा है मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हक लड़ाई जैसे देखिए, तबर भी अंग्रेज से हम लोग लड़ के लिया, हम लोग को दादा लड़े, परदादा ही लड़े होंगे, लड़ के छीनने के बाद ये सरकार में गठन हुई, अम्बेडकर जी संविधान बनाए, आखिर ये सिस्टम चला तो आज़ादी मिला। आज कहते हैं कि आज़ादी नहीं है, आप भी कहते हैं कि आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो है, बोलने की आज़ादी है, आपको किसी को मारपीट करने की आज़ादी, लड़ जाते हैं तो आज़ादी है ना, है क्या है। दिल्ली चुनाव के बाद में बिहार चुनाव का भी बारी है। अरे किस नजर से बताइए, जब राजधानी लहड़ गया पूरा जहाँ से लहरा कमल छाप, तो बिहार में कुछ ही होगा, ये बताइए। बिहार में का लैंटेन जल जाएगा भैया, माफ कीजिए, यहाँ भी कमलेच खिलेगा। बताया जा रहा है सर कि यदि मान लिया जाए अगली जाति के लोग जो है बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। आज नीतीश कुमार के पास 40 को 45 को विधायक है और हमारे पास 80 को है, क्या मुख्यमंत्री ना है? गजब गजब आप लोग क्वेश्चन करते हैं भाई। ये तो शुरू में से नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। हम लोग भी तो कहिए थी, हमारी पार्टी कहा थी कि नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। इनके अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि ज्यादा हमारा सीट आएगा तो हमारा अगली जात का। अरे नहीं, एकाध को बयान दिखा दीजिए ना भाई, उसका बयान दिखा दीजिएगा हमको, है नहीं ना। आप कोई कहा होगा तो सुन लिए होंगे कि फलना ऐसे बोल रहा था, अरे बयान दिखाइए ना भाई। जब हमारे नेता कह दिए कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ सब प्रावधान है? हम लोग कौन खेत के मूल्य हैं भाई, जब नीतीश जी बोल दिए तो। इसलिए जब भाजपा ये निर्णय करके कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगी, तो होगी, मुख्यमंत्री रहेंगे। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि माई बहन योजना हम चला रहे हैं, 2500 रुपया। माई बहन के मतलब समझते हैं आप? नहीं तो मैं बताता हूँ, सुनो। माई राबड़ी देवी, समझला, अब बहन मीसा भारती, इसी की योजना है, यही योजना है भाई। तो वो अपने परिवार की योजना में तो चला रहे हैं, फिर परिवार से बाहर कहाँ जा रहे हैं? एक बात बताइए, परिवार से बाहर कहाँ जा रहे हैं? अगर दम है तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बना के देखें। सर, इस बार पूर्वा से आपको अगर टिकट मिलती है भाजपा, इस तरह का विकास का रास्ता मिल जाएगा? सर, अगर टिकट मिलेगी तो सोचेंगे, और नहीं मिलेगा, देखिए दोनों परिस्थिति हम लोग उसे नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बात समझ लीजिए। अगर आज हमको पहचान के मोहताज नहीं है सर,
जबकि मरांडी जी को कोई नहीं जानता है। कोई आया होगा पार्टी से तो भाजपा से तो जैसे या जदयू से तो उनका नाम जानता होगा, जदयू के जिला अध्यक्ष है तो पंचायत अध्यक्ष है तो ये है। मरांडी जी का अपना नाम का कहीं मोहताज नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हर परिस्थिति से सामना करेंगे हम, चूँकि हम 25 साल से संघर्ष करके हम आए हैं। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना है। फल का चिंता नहीं है। पेड़ लगाए तो कदर रहती, खट्टा फलेगा भैया नहीं ना, आपको पता था। लेकिन अब खट्टा फरे लगा तो उसको काट दिए, वही होता है। जब खट्टा फरेगा तो देखा जाएगा, जब मीठा फर रहा है तो चलेगा जब तक। ठीक समारोह में आए, क्या बहुजन समाज लोग को संदेश देंगे? जगदेव बाबू की जयंती में हम आए हैं तो जगदेव बाबू के समर्थकों को संदेश देंगे। अब बहुजन उसी में है, बहुजन कोई अलग से नहीं है। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं, संगठित रहो, इकट्ठा रहो, संघ बनाओ, पढ़ो लिखो, तरक्की करो। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। आज तक आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद में 90 भागों में बटा हुआ है। इसको इकट्ठा करने के लिए क्या करना होगा? अब देखिए, मैं तो 2 वर्षों से उलझा हुआ हूँ घरेलू समस्या से। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो बहुजन हैं, उनको संगठित करेंगे। और दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। अभी तक संगठित नहीं हुआ। अरे संगठित ही होता तो आज पटना और दिल्ली में जो है से भाजपा के समर्थन से बिहार में सरकार चलती है, दिल्ली में भाजपा की सरकार चलती है। जो गरीबों का दुश्मन है वो सत्ता पर बैठा हुआ। और दूसरी बात ये है कि अभी हाल ही में क्या कहते हैं, कुंभ मेला। जी हाँ, ये क्या है? जगदेव के सीने पर हथौड़ा है कि क्या है? जगदेव की कुर्बानी बेकार गई कि नहीं? वीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि जो कुंभ मेला में जो नहीं आएंगे ना, वो देशद्रोही कहलाएंगे। जो देशद्रोही है वही इस बात को बोलता है। ब्राह्मणों ने कभी इस देश की तरक्की और देश में शांति नहीं चाहा, गरीबों को भला नहीं चाहा। जो गंगा के किनारे, उनका कहना था कि जो गंगा के किनारे जो मरते हैं वो मरते नहीं हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। ये तो भ्रम फैलाने की बात है ना। आदमी कहीं भी मरे, चारपाई पर मरे या गंगा में मरे या रोड पर क्रैश होकर मरे, मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाती है, वो शून्य में विलीन हो जाती है। शून्य का कोई परिभाषा नहीं होता। अच्छा, अभी जो है दिल्ली में चुनाव हुआ सर, दिल्ली में जो परिणाम आया अभी यहाँ देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो है दिल्ली चुनाव जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। क्या लगता है आपको कि फिर यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन बिहार में ही नहीं, देश के अंदर पिछड़ी जाति के लोग, हरिजन जाति के लोग, दलित जाति के लोग ये इतना भ्रम में हैं कि इनको लगता है कि बिना भगवान के हमारे नैया पार लगेगा ही नहीं। जबकि गरीब आदमी जी रहा है अपने मेहनत के बदौलत, अपने कठिन परिश्रम से जी रहा है। और इसको भ्रम में फैलाया जा रहा है कि भगवान की कृपा हो, ब्रह्मा जी की कृपा हो, तो विष्णु जी की कृपा है। किसी का कोई कृपा उर्पा है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ये जो है से हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसी के सहारे बोल रहा हूँ। इसमें कोई भगवान का हाथ नहीं है। ये भगवान अगर है भी तो किसी दिन ले जाएगा, रखेगा नहीं है। इसलिए हम लोग तो भाई भाग्यवादी हैं, भाग्यवादी भगवानवादी नहीं है। सीधी सीधी बात है, कर्म पर भरोसा है। जो कर्म करता है बहुत बढ़िया से जीता है। जो कर्म करता है उसी को सुख मिलता है। जो कर्म करता है उसी को शांति मिलती है। जो कर्म करता है उसी के बाल बच्चे पढ़ते लिखते हैं। समस्या पूर्ण हो गया, गरीबी दूर हो गई। सुमन अर्पित करें और अभी इस क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक और कस्बा के प्रभारी और भाजपा के नेता डॉक्टर लालजी यादव जी भी पधार रहे हैं। इन्हें भी मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई है। और अब जो अतिथिगण आए हुए हैं
वो दीप प्रज्वलित कर मंच का उद्घाटन करेंगे। अब आप अध्यक्ष महोदय 2 शब्द कहेंगे, इसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। मंच का उद्घाटन, आप अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा एवं शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद जगदेव प्रसाद